इन दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम से गुजरती है तो उसकी चाल किस पर निर्भर करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम से गुजरती है तो उसकी चाल किस पर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तरंग दैर्घ्य और माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्वथनांक क्या दर्शाता है। आपसे पूछा है क्वथनांक क्या दर्शाता है। तो क्वथनांक दर्शाता है जब कोई पदार्थ द्रव से वाष्प में बदले तो उसे क्वथनांक कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब कोई पदार्थ द्रव से वाष्प में बदले तो उसे क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो एड्रेनालिन हार्मोन्स को स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एथेनॉइल अम्ल का साधारण नाम क्या है। एथेनॉइल अम्ल का साधारण नाम क्या है। तो एथेनॉइल अम्ल का साधारण नाम जो है वह एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल एथेनॉइल अम्ल का साधारण नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किसी वस्तु के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है। किसी वस्तु के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, जड़त्व के कारण या घर्षण बल के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जड़त्व के कारण यात्री आगे की ओर झुक जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बच्चों को डीपीटी का टीका किन रोगों से बचने के लिए लगाया जाता है। बच्चों को डीपीटी का टीका किन रोगों से बचने के लिए लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाने के लिए बच्चों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, संयुक्त लेंस या अवतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। बात करें अवतल लेंस की तो अवतल लेंस लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल होते हैं। शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल होते हैं। तो शरीर में कुल अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है 20 होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, शरीर का तापमान नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो यह जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वह शरीर का तापमान नियंत्रित करने का कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था। भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था। अब्दुल हमीद थे, अल्बर्ट एक्का थे, मेजर सोमनाथ शर्मा थे या विक्रम बत्रा थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा पहले परमवीर चक्र विजेता थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी के परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में किस स्थान को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत किस स्थान को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। बात करें बेंगलुरु तो यहीं पर है इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो का हेडक्वार्टर यहीं है। इसरो का जो स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी। तो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी जो थी INS चक्र थी। INS चक्र भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत में सर्वप्रथम किस भाषा में मुद्रित पुस्तक प्रकाशित हुई थी। भारत में सर्वप्रथम किस भाषा में मुद्रित पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस धातु को सबसे पहले मानव
सभ्यता ने खोजा था? किस धातु को सबसे पहले मानव सभ्यता ने खोजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा की खोज की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसे वेदों की जननी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वेदों की जननी कहा जाता है? तो वेदों की जननी जो कहा जाता है वह ऋग्वेद को कहा जाता है, और हमारे वेदों की जो संख्या है वो 4 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुई थी? भारत में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी 1973 से हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। बैकाल झील जो है और विश्व की सबसे गहरी झील है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है धोलावीरा है। धोलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था वह 1959 में लगाया था। 1959 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, यह सबसे पहले पंजाब राज्य में लगाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, किस ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है शुक्र ग्रह को हो जाता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह भी है, यह भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत में सफेद सोना किसे कहा जाता है? भारत में सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। यह इसका उत्पादन जो सबसे ज़्यादा भारत में होता है वह गुजरात राज्य में होता है। गुजरात राज्य का जो गुजरात राज्य का जो राजधानी है वो गांधीनगर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत में पहला रेल इंजन कहाँ बनाया गया था? तो भारत में पहला रेल इंजन जो बनाया गया था वो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनाया गया था। भारत की पहली ट्रेन जो चली 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली। किसके शासनकाल में चली? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। और पहली मेट्रो ट्रेन जो चली थी 1984 में कोलकाता में चला, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा, किस वायसराय के काल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस वायसराय के काल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51। यह जो लिया गया है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जो जोड़े गए वह जोड़े गए 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन या स्थायी सदन जो कहते हैं वह राज्यसभा को कहते हैं। लोकसभा जो है वह निम्न सदन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस में सारनाथ एक गांव है जहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये रहे टॉप रेलवे के लिए टॉप 30 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लेते हैं? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, कोई सुझाव हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नंद क्लासेस।